Welcome students to our channel Sony Modern Public School and we were doing this chapter food and where does it come from। हम ये चैप्टर कर रहे थे और जल्दी से हम एक बार रिकैप कर लेते हैं कि हमने लास्ट क्लास में क्या क्या डिस्कस किया था। फर्स्ट थिंग इज वी डिस्कस अबाउट फूड वेराइटीज कि फूड की बहुत सारी वेराइटीज होती हैं जो हम लोग खाते हैं। सेकेंड थिंग वी डिस्कस इज इंग्रेडिएंट्स क्या होते हैं जो हम फूड बनाते हैं, जो प्रिपेयर करते हैं फूड, जिन मटेरियल से हम अपना फूड प्रिपेयर करते हैं उनको इंग्रेडिएंट्स कहते हैं। और थर्ड क्या था कि जो जितने भी इंग्रेडिएंट्स हैं हमारे, जितने भी मटेरियल्स हैं जो हम फूड में यूज करते हैं वो सब दो सोर्सेज से आते हैं। सोर्सेज मतलब स्रोत, कहां से आते हैं? प्लांट से या तो फिर एनिमल से। सो थर्ड टॉपिक वाज सोर्सेज ऑफ फूड्स या फिर इंग्रेडिएंट्स। एंड मैंने आपको कुछ एक्टिविटीज दी थी, आई होप आपने वो एक्टिविटीज की होंगी। और उन एक्टिविटीज में एक कॉलम था जिसमें आपको इंग्रेडिएंट्स के नाम लिखने थे और फूड्स के नाम लिखने थे। तो हम जल्दी से उसको ग्रुप में डिवाइड करेंगे, जितने आपने इंग्रेडिएंट्स नोट किए होंगे हम उसको ग्रुप में डिवाइड करेंगे। फूड क्या क्या होता है? जैसे हम ब्रेकफास्ट में पीते हैं टी या फिर कॉफी, और हम क्या खाते हैं? रोटीज और राइस, या फिर कोई वेजिटेबल खाते हैं हम, सब्जी वगैरह जो वेजिटेबल्स खाते हैं। पल्सेस जो दालें खाते हैं हम, ये हमारे फूड्स हैं। तो टी किससे बनता है? जो इंग्रेडिएंट्स हमने बोला था ना, इंग्रेडिएंट्स क्या होते हैं? द मटेरियल्स रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर आवर फूड आर नोन एज इंग्रेडिएंट्स। तो इंग्रेडिएंट्स कौन कौन से होंगे टी बनाने में? टी बनाने में यूज होता है जो टी होता है प्लस में वाटर और प्लस में मिल्क, शुगर। तो इतने सारे इंग्रेडिएंट्स इसमें यूज होता है। ऐसे ही कॉफी में भी कॉफी सीड्स जो होती है हमारे पास, वाटर, मिल्क और शुगर। चपातीस के लिए क्या होता है? चपातीस के लिए पहले हमें आटा यूज करते हैं। आटा किससे बनता है? व्हीट से। व्हीट से और वाटर से ये हमारी रोटीज बनती हैं। राइस भी सिर्फ दो चीजों से, राइस और वाटर। जो सब्जियां बनती हैं उसमें हम क्या क्या यूज करते हैं? जिस चीज की भी सब्जी बना रहे हैं, मान लीजिए पोटैटो की सब्जी बना रहे हैं, आलू की सब्जी बना रहे हैं, और टमाटर की सब्जी बना रहे हैं, और उसमें फिर स्पाइसेस मसाला वगैरह डाल रहे हैं। स्पाइसेस की बहुत सारी वैरायटीज होती है, जैसे कि टर्मरिक हो गया आपका, ये अपने में एक इंग्रेडिएंट है। स्पाइसेस में बहुत सारी वैरायटीज होती है, जिन्हें मसाला कहते हैं। इसमें बहुत सारी वैरायटीज होती है। टर्मरिक हो गया आपका, क्लोव्स हो गया, ये सारे मसाले में आते हैं। और पल्सेस हमारी होती है दालें। हम जो दालें बनाते हैं उसमें भी क्या होगा, जो मान लीजिए हम चने की दाल बना रहे हैं या मूंग की दाल बना रहे हैं, तो हमने मूंग डाला और प्लस में स्पाइसेस डाला, प्लस में सॉल्ट डाला। तो जो इंग्रेडिएंट्स है ये हमको प्लांट से मिल रहे होंगे या फिर एनिमल से मिल रहे होंगे। फॉर एग्जांपल जो मिल्क है ये हमको एनिमल से मिल रहा है, और ये शुगर है ये आप मुझे कमेंट में लिख के बताइए कि शुगर प्लांट बेस्ड है या एनिमल बेस्ड है या नेचुरल रिसोर्स है। फॉर एग्जांपल जो वाटर है, वाटर का हम ना तो हमें एनिमल से मिलता है और ना ही हमको प्लांट से मिलता है। तो वाटर हमको कहां से मिलता है? वाटर एक नेचुरल रिसोर्स है, मतलब ये कोई बनाता नहीं है, इसको प्रकृति ने हमारे लिए पहले से ही बना रखा है। ये हमको रिवर्स वगैरह से मिलती है, ये नेचुरल है, मतलब ये नेचर से मिलता है हमको। वाटर हो गया, सॉल्ट, जैसे सॉल्ट हो गया, ये भी एक नेचुरल रिसोर्स है, ये ओशन वगैरह में पाया जाता है। और स्पाइसेस जो है हमको प्लांट से मिलते हैं। स्पाइसेस हमको प्लांट से मिलते हैं, केरला वगैरह में बहुत सारे स्पाइसेस उगाए जाते हैं। तो ये हमारे हो गए इंग्रेडिएंट्स, और इसको हम क्लासिफाई करते हैं। जो टी और कॉफी हो गया इनको हम बोलते हैं बेवरेजेस, या इसको आप नोट कर लीजिए कि कहीं पे भी आप लिखा हुआ देखें बेवरेजेस। बेवरेजेस मतलब टी, कॉफी या पीने वाली कोई चीज, इसे बेवरेजेस बोलते हैं। जो ये हमारे व्हीट और राइस है, व्हीट, राइस, मेज वगैरह, इसको हम सीरियल्स बोलते हैं।
इसको मैं एक बार दोबारा से लिख दूंगा, बेवरेजेस, ये सीरियल्स बोलते हैं। और वेजिटेबल्स तो आपको पता ही होगा, पोटैटो, टमाटो और जो हमारे कैरेट, रेडिश वगैरह होते हैं, इनको हम वेजिटेबल्स बोलते हैं। और ये पल्सेस हमारी दालें होती हैं। और फ्रूट्स होते हैं हमारे। फ्रूट्स में कौन कौन से आते हैं? ऑरेंज, मैंगो, ये सब हमारे फ्रूट्स होते हैं। ठीक है, इसमें से बहुत सारी चीजें प्लांट्स के अलग अलग पार्ट से आती हैं। और अब हम डिस्कस करेंगे कि पार्ट्स ऑफ प्लांट्स, प्लांट्स के क्या क्या पार्ट्स होते हैं। आप इस पिक को देखिए, इसमें आपको दिखाई देगा कि रूट्स कहां पे हैं और शूट कहां पे। एक बार देखिए, इसमें अच्छे से देखिए, शूट सिस्टम एंड रूट सिस्टम। नीचे देखिए, एक मेन रूट आ रही होगी जिससे बहुत सारे रूट्स कनेक्टेड होंगे। जो मेन रूट जा रही है उसको हम बोलते हैं प्राइमरी रूट, वो हमारी मेन रूट होती है। और उससे बहुत सारे रूट्स कनेक्टेड है, उसको हम बोलते हैं सेकेंडरी रूट। तो ये जानने का क्या तरीका है, बहुत सारे जो रूट्स हैं वो सेकेंडरी रूट है, और जो एक ही रूट है जो ऊपर से नीचे तक आ रहा है मिट्टी के अंदर में, उसको हम बोलते हैं प्राइमरी रूट। अब मिट्टी के ऊपर चलते हैं। जो मेन एक स्टेम जा रही है ऊपर तक, उसको हम स्टेम बोलते हैं, जिसमें बहुत सारे लीव्स आप देख सकते हैं, ऊपर से नीचे तक लीव्स लगे हुए हैं, उसको हम बोलते हैं स्टेम। और ब्रांचेस, उसमें से जो ब्रांचेस निकल रही हैं अलग अलग, उसमें बहुत सारे लीव्स निकल रहे हैं, लीव्स देख पा रहे हैं आप। और जहां से वो ब्रांचेस निकल रही है उसको हम बोलते हैं नोड। नोड देखिए कहां पे, और दो नोड्स के बीच में जो जगह है उसको हम बोलते हैं इंटरनोड। इंटरनोड देखिए कहां पे। और नोड के पास से ही आप देख रहे होंगे बर्ड, बर्ड निकल रहा होगा। बर्ड मतलब होता है कली। ठीक है, बर्ड निकल रहा है, बर्ड को ध्यान से देखिए कहां पे। और ऊपर जाइए और देखिए कि फ्लावर, फ्लावर तो देखा ही होगा आपने। और फ्रूट्स, ये हो गया हमारा शूट सिस्टम, जो ऊपर का पार्ट हो गया, इसको हम बोलते हैं शूट सिस्टम। इस पार्ट्स ऑफ प्लांट्स को अच्छे से देखिए, फिर हम इसके बारे में अच्छे से डिस्कस करेंगे कि हम इसके कौन कौन से पार्ट को कैसे खाते हैं। ठीक है, ये हो गया। सो अभी आपने पिक में देखा कि पार्ट्स ऑफ प्लांट्स क्या क्या होते हैं। एक बार हम उसको यहां पे लिख लेते हैं। ठीक है, रूट्स, फ्लावर, फ्रूट्स, स्टेम्स, लीव्स, सीड्स, आपने पिक में सीड्स नहीं देखा होगा। सीड से ही क्या होता है कि रूट्स बनते हैं। सीड को जब हम, सीड मतलब होता है बीज, जब हम उसे मिट्टी में लगाते हैं तो उसी से ही वो रूट में कन्वर्ट होकर वो पेड़ उगता है, उसी सीड्स में से पेड़ निकलता है। ठीक है, ये हमारे पार्ट्स ऑफ प्लांट्स हो गए जो हमने वहां पे देखा। एक रह गया बर्ड। ठीक है, इन सारे पार्ट्स को हम खाते हैं। रूट्स को भी खाते हैं, फ्लावर को भी खाते हैं, फ्रूट्स को भी खाते हैं, स्टेम्स को भी खाते हैं, लीव्स को भी खाते हैं, सीड्स को भी खाते हैं और बर्ड को भी खाते हैं। अब आप क्या मुझे बता सकते हैं कि हम रूट्स, कौन से रूट्स को खाते हैं या कौन से फ्लावर को खाते हैं, क्या कौन से फ्रूट्स को खाते हैं? फ्रूट्स को तो पता होगा, फ्रूट्स तो बहुत सारे आपको पता होंगे, या आपने बहुत ही बेसिक क्लासेस में पढ़े होंगे, जो छोटे एलिमेंट्री क्लासेस होती हैं। ऑरेंजेस, मैंगोज, बनाना, ये सारे फ्रूट्स होते हैं। फ्रूट्स तो बहुत सारे आपको पता होंगे। और रूट्स कौन से होते हैं, फ्लावर्स कौन होते हैं, स्टेम्स कौन से होते हैं, लीव्स कौन से होते हैं, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। रूट्स कौन कौन से होते हैं? कैरेट, रेडिश, कैरेट मतलब गाजर, रेडिश मतलब मूली, और स्वीट पोटैटो। पोटैटो नहीं है ये, स्वीट पोटैटो है। स्वीट पोटैटो मतलब होता है शकरकंद। ये कैरेट हो गया, रेडिश हो गया, स्वीट पोटैटो हो गया। फ्लावर में कौन कौन सा होता है? कॉलीफ्लावर, गोभी की सब्जी आपने खाई होगी ना, कॉलीफ्लावर। ब्रोकली,
सो ब्रोकली, कॉलीफ्लावर, फ्रूट्स हमने देख लिया। स्टेम्स में हम क्या क्या करते हैं, स्टेम्स में क्या क्या खाते हैं? आपको थोड़ा सा जान के हैरानी होगी, पोटैटो जो होता है वो हमारा मिट्टी के अंदर उगता है, लेकिन वो रूट्स नहीं होते, वो हमारे स्टेम्स होते हैं, उनको हम ट्यूबर्स कहते हैं। वैसे ट्यूबर अभी नहीं, अभी आप स्टेम ही समझिए कि जो पोटैटोज होते हैं वो भी स्टेम्स में ही आते हैं। और जो जिंजर होते हैं, जिंजर मतलब अदरक, पोटैटो मीन्स आलू, जिंजर मीन्स अदरक, और गार्लिक मतलब लहसुन, और टर्मरिक मतलब हल्दी। टर्मरिक एक स्पाइस है जो मसाले की हमने बात की थी अभी पिछले उसमें। और ये गार्लिक, जिंजर, गार्लिक मतलब लहसुन, ये सारे स्टेम्स होते हैं, स्टेम्स का पार्ट होते हैं। तो हम स्टेम्स खाते हैं। लीव्स में कौन कौन से खाते हैं? लीव्स हो गई टी, टी की लीव्स जो होती है वो हम पीते हैं। जो आपके घर में दाने होते हैं वो लीव से बनते हैं, जो घर में चाय के दाने आते हैं वो लीव से बनते हैं। तो टी हो गया। उसके बाद में स्पाइनेच जो पालक है, या फिर मस्टर्ड जो सरसों होती है, उसकी भी हम सब्जी बना के खाते हैं। ये सारे हमारे लीव्स में आते हैं। और सीड्स में कौन कौन से होते हैं? सीड्स में हमारे आते हैं पी, मटर, जो मटर होता है वो हम खाते हैं इससे। और मस्टर्ड की भी सीड्स हम खाते हैं, सरसों का जो उसे सरसों का तेल बना के उसको हम खाते हैं, तो मस्टर्ड सीड्स। और जो हमारी दालें होती हैं वो भी सीड्स के अंदर में आती हैं, सो पल्सेस। ये हमारा हो गया। और उसके बाद जो सीरियल्स होते हैं, सीरियल्स भी सीड्स में ही आते हैं। सीरियल्स हमने अभी डिस्कस किया था ना, क्या क्या होते हैं, राइस, व्हीट वगैरह, ये भी सीड्स के अंदर में आते हैं। बर्ड में कौन कौन से आते हैं? बर्ड होता है हमारा क्लोव्स, लौंग, आप समझते हैं लौंग, वो बर्ड होता है। तो आप देख सकते हैं कि हम पार्ट्स ऑफ प्लांट में के कौन कौन से पार्ट को खाते हैं। एक प्लांट के कौन कौन से पार्ट को हम खाते हैं? हम सभी कुछ खाते हैं, रूट्स को भी खाते हैं, फ्लावर को भी खाते हैं, फ्रूट्स को भी खाते हैं, स्टेम्स को भी खाते हैं, लीव्स को भी खाते हैं, सीड्स को भी खाते हैं, और बर्ड को भी खाते हैं। और जो पार्ट्स हम खा सकते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? एडिबल। एडिबल मीन्स होता है ईटेबल, खाने लायक। सो एडिबल मतलब समझ रहे हैं आप, ईटेबल। अब फॉर एग्जांपल कैरेट है, कैरेट मतलब गाजर, इसका आप रूट्स खाते हैं तो रूट्स इसके एडिबल हो गए, लेकिन इसकी लीव्स तो आप नहीं खाते ना, तो लीव्स जो होंगे वो नॉन एडिबल पार्ट्स है। जो नहीं खा सकते उनको नॉन एडिबल बोलते हैं, जो खा सकते हैं उसको एडिबल बोलते हैं। तो कैरेट जो है, कैरेट का जो रूट होता है जो, वो एडिबल पार्ट में आता है। इसी तरह कॉलीफ्लावर भी है, तो कॉलीफ्लावर को जो फ्लावर है हम इसको खा सकते हैं, तो ये फ्लावर क्या हो गया? ये एडिबल पार्ट हो गया। और जो इसकी मान लो इसके रूट्स हो गए, कॉलीफ्लावर के रूट्स हो गए, उसको तो हम नहीं खा सकते ना, रूट्स हम इसके खा सकते हैं, कैरेट, रेडिश, स्वीट पोटैटो, ये रूट्स में खा सकते हैं, तो ये एडिबल हो गए। लेकिन इनके फ्लावर को खा सकते हैं, तो इनके फ्लावर एडिबल पार्ट्स में आ गए। तो आपको एडिबल का मतलब समझ में आ गया। एडिबल मतलब दैट आर ईटेबल, मतलब वो खाने लायक है, और नॉन एडिबल का मतलब वो खाने लायक नहीं है जो चीज। सो ये इनको हम बोलते हैं एडिबल पार्ट्स। ये आपका पार्ट्स ऑफ प्लांट्स कंप्लीट हो गया। नाउ वी मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट टॉपिक। दो टॉपिक डिस्कस करना है आपसे। एक हनी, जब हम खाने की बात कर रहे हैं तो हम इसके बारे में बात करेंगे कि हनी कहां से आता है। सेकेंड थिंग इज स्प्राउट्स। स्प्राउट्स क्या होता है? हनी, शहद। शहद तो आपने खाया होगा, तो कभी आपने सोचा कि शहद कहां से आता है? देखिए, शहद जो है वो हम नहीं बनाते, शहद बनाते हैं हमारे लिए मधुमक्खियां। मधुमक्खियां मतलब बीज। बीज कैसे शहद बनाती हैं? बीज जो है फ्लावर से जूसेस इकट्ठा करती हैं। आपने देखा होगा फ्लावर्स के ऊपर बीज मंडराती रहती हैं और वो घूम घूम करके आवाज करते रहते हैं, वो ऐसे ही नहीं घूमती रहती, वो फ्लावर से जूस इकट्ठा करती हैं। और उन जूस को हम क्या बोलते हैं? फ्लावर जूसेस को हम बोलते हैं नेक्टर। फ्लावर जूसेस आर नोन एज नेक्टर।
इसको ले जाके वो बी हाइव में इकट्ठा करती हैं। बी हाइव मतलब क्या होता है? छत्ता। मधुमक्खी का आपने छत्ता देखा होगा, उसको हम बोलते हैं बी हाइव। वो बी हाइव में स्टोर करती हैं उसको, और उसको वो सारी मधुमक्खियां मिलकर कन्वर्ट करती हैं किसमें? हनी में। ये उसको हनी में कन्वर्ट करती हैं। अब आप ये सोच रहे होंगे कि वो ऐसा क्यों करती हैं, फ्लावर जूसेस को इकट्ठा करके हनी में क्यों कन्वर्ट करती हैं? देखिए, जो फ्लावर्स होते हैं ये साल के हर सीजन में नहीं पाए जाते, कुछ ही सीजन में फ्लावर्स पाए जाते हैं। तो ये क्या करते हैं, ये अपना खाना, इनको भी खाना खाना होता है, और जो इनके न्यू ऑफस्प्रिंग्स मतलब बच्चे होंगे, जो भी मधुमक्खियां के जो छोटे छोटे बच्चे होंगे, उनको भी खाना पूरे साल चाहिए होता है। तो ये क्या करते हैं, क्योंकि कुछ ही महीने के लिए वो फ्लावर्स मिलते हैं, तो ये उनके जूस को इकट्ठा करते हैं उस टाइम के लिए जब इनको खाना नहीं मिलेगा। तो इसको इकट्ठा करके क्या करते हैं, इकट्ठा करके उसका हनी बना लेते हैं, जिससे उनके बच्चे और ये जिस टाइम पे फ्लावर्स नहीं मिलेंगे पूरे साल आराम से खा सके। इसलिए उसको स्टोर करते हैं बी हाइव में। इस फ्लावर जूस को मिला के वो हनी बनाते हैं और इसको स्टोर करते हैं बी हाइव में। बी हाइव मतलब मधुमक्खी का छत्ता। और ह्यूमंस क्या करते हैं, जब ये हनी बना देते हैं तो जाके ह्यूमंस वहां से हनी निकाल लाते हैं। तो आप देख सकते हैं ह्यूमंस थोड़े से सेल्फिश होते हैं, वो दूसरों के खाने पे जाके उससे खाना निकाल लेते हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा हनी पार्ट। शहद कहां से आता है? अब आप मुझे ये बताइए, जो ये शहद होता है ये एनिमल सोर्स बोला जाए इसको, या फिर इसको बोला जाए प्लांट सोर्स? मतलब ये प्लांट से निकल रहा है या फिर ये एनिमल से निकल रहा है? ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। ठीक है, नाउ वी आर मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज स्प्राउट्स। स्प्राउट्स क्या होते हैं? स्प्राउट्स होते हैं, आपने कभी चना देखा होगा, आपके घर में चना भिगोया जाता होगा। तो जब चना भिगोते हैं तो उसमें से कभी आप भिगो दो रात को और उसके ऊपर ढक दो उसको किसी कपड़े से, और दूसरे या तीसरे दिन आप देखेंगे उसमें से वो सीड्स निकल रहे होंगे। उसको हम बोलते हैं स्प्राउट्स। स्प्राउटिंग हो रही है, मतलब वो अंकुरित हो रहे हैं, तो उसी को बोलते हैं हम स्प्राउट्स। वो चने अंकुरित हो रहे हैं, उन्हीं को हम स्प्राउट्स बोलते हैं। और ये बहुत ही ज्यादा हेल्दी होते हैं, इनको सबको खाना चाहिए। ये आप खुद भी करके देख सकते हैं, आपकी बुक में एक्टिविटीज गिवन है, उसमें आप खुद करके देखिए। आपकी एक्टिविटी है कि स्प्राउट्स कैसे होते हैं, इसको आप खुद भिगोइए और खुद देखिए स्प्राउटिंग कैसे होती है। ठीक है, सो नाउ द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, दैट इज व्हाट डू एनिमल्स ईट। एनिमल्स क्या खाते हैं? देखिए, ऑन द बेसिस ऑफ देयर फूड हैबिट्स एनिमल्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू 3 टाइप्स। दोज आर हर्बिवोरस, ओमनिवोरस एंड कार्निवोरस। जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि जब कोई वर्ड बड़ा सा लगे उसको 2 पार्ट्स में बाइफरकेट कर लीजिए। सो हर्बी एंड वोरस, ये दोनों वर्ड्स अलग हो गए। ओमनी एंड अगेन वोरस, ये 2 वर्ड्स अलग हो गए। कार्नी एंड वोरस, ये भी 2 वर्ड्स अलग हो गए। अब हर्बी मतलब क्या होता है? हर्बी मतलब होता है जड़ी बूटी। और जड़ी बूटी कौन सी होती है? हमारी जो ग्रासेस वगैरह होती है, इसको आप इससे समझिए, जो ग्रासेस हो गई हमारी। और ओम कार्नी के ऊपर जाते हैं। कार्नी मीन्स क्या होता है? मीट, फ्लैश। कार्नी मतलब मीट या फ्लैश होता है। एंड ओमनी मतलब क्या होता है? ओमनी मतलब होता है एवरीथिंग, ऑल थिंग्स। ये इसका मतलब होता है। और वोरस मतलब क्या होता है? वोरस मीन्स होता है ईटिंग। सो हर्बीवोरस का मतलब क्या हुआ? ग्रास ईटिंग, ग्रास या प्लांट्स। ईटिंग और फीडिंग। सो हु आर हर्बीवोरस एनिमल्स? द एनिमल्स who feed on grasses or plants, or the animals who eat grasses or plants, उनको बोलते हैं हर्बीवोरस। वैसे जानवर जो ग्रासेस या प्लांट्स खाते हैं उनको हम बोलते हैं हर्बीवोरस। एंड कार्निवोरस कौन सा होते हैं? द एनिमल्स हु ईट मीट और फ्लैश। मीट जो होता है और या फ्लैश होता है उसको हम बोलते हैं कार्निवोरस। ये जो कार्निवोरस होते हैं ये सिर्फ मीट और फ्लैश खाते हैं, ये ग्रास और प्लांट्स को कभी नहीं खाते। कभी आपने देखा है लायन या टाइगर कभी ग्रास खा रहा हो या कोई प्लांट्स खा रहा हो या केला केला खा रहे हो? वो कभी नहीं खाएगा। लायन और टाइगर, इसके एग्जांपल जैसे लायन और टाइगर हो गए,
ये सिर्फ और सिर्फ मीट और फ्लैश खाते हैं। किसका? दूसरे जानवरों का, दूसरे एनिमल्स का मीट और फ्लैश खाते हैं। दे फीड ऑन अदर एनिमल्स। और इसके एग्जांपल क्या है हर्बीवोरस का? जो ग्रासेस और प्लांट्स खाते हैं, इसमें काउज हो गए, बफेलोज हो गई हमारी, और गोट्स हो गई। ये सब ग्रासेस और प्लांट्स खाते हैं। और ओमनिवोरस कौन सा हो गए? ओमनिवोरस ऑल थिंग्स, मतलब ये दोनों खाते हैं। ये हर्ब्स भी खाते हैं और ये कार्नी भी खाते हैं, मतलब ये मीट भी खाते हैं और हर्ब्स भी खाते हैं, ग्रासेस और प्लांट्स भी खाते हैं। ऑल थिंग्स, द एनिमल्स हु फीड और ईट ऑल थिंग्स, दे आर नोन एज ओमनिवोरस। इसके एग्जांपल कौन कौन से? इसके एग्जांपल हो गए बियर, इसका एग्जांपल ह्यूमंस भी हो गए। हम सब इंसान जो है वो भी जो है ओमनिवोरस ही होते हैं। ओमनिवोरस कैसे होते हैं? पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था कि ह्यूमंस का जो फूड हैबिट्स होती है वो टू टाइप्स की होती है। एक तो वेजिटेरियन होते हैं, एक नॉन वेजिटेरियन होते हैं। जो वेजिटेरियन होते हैं वो तो हर्बीवोरस पे डिपेंडेंट होते हैं, लेकिन जो नॉन वेजिटेरियन होते हैं वो इस कैटेगरी में आते हैं। वो ये भी खाते हैं, प्लांट्स भी खाते हैं, प्लांट्स भी खाते हैं, मतलब जो दालें वगैरह होगी वो हमारे प्लांट से आती हैं, तो प्लांट्स भी खाते हैं। और वो चिकन वगैरह भी खाते हैं, वो दूसरे एनिमल्स का मीट भी खाते हैं, गोट वोट का मीट भी खाते हैं। सो ह्यूमंस इसके अंदर आते हैं, ओमनिवोरस के अंदर में। तो अभी हमारा कंप्लीट हो गया। एक बार रिवाइज कर लेते हैं। जो ऑन द बेसिस ऑफ द फूड हैबिट्स द एनिमल्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू 3 टाइप्स। दोज आर हर्बीवोरस, ओमनिवोरस एंड कार्निवोरस। हर्बीवोरस में कौन कौन से आते हैं? काउस, बफेलोज और गोट्स। और ओमनिवोरस में कौन कौन से आते हैं? बियर और ह्यूमंस वगैरह। और कार्निवोरस में कौन कौन से आते हैं? लायन, टाइगर और जैकल वगैरह जो होते हैं वो उसमें आते हैं, जो मीट के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं। दिस वाज लास्ट टॉपिक ऑफ आवर चैप्टर। अब हमारा चैप्टर जैसे कंप्लीट हो गया है, तो मैं आपको अभी एक पीडीएफ सेंड करूंगा और इसमें लिंक भी दूंगा वीडियो के नीचे। इस पीडीएफ को आप डाउनलोड कीजिए और इस चैप्टर को दोबारा से पढ़िए। कहीं अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और उसके बाद एक्सरसाइज करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि एक्सरसाइज तो आपको क्लास में जब दोबारा मिलेंगे तो एक्सरसाइजेस करवाएंगे और वहां पे डाउट्स भी सारे लिए जाएंगे। ठीक है, टिल देन थैंक यू।